हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कैसे होती है, अवेकनिंग के समय उसके साथ क्या क्या होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर कहा जाता है कि डिवाइन फेमिनाइन पहले अवेकन होती है यानी जागृत होती है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब डिवाइन मैस्कुलिन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और ये फेज डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत इंटेंस और कभी-कभी बहुत पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि अवेकनिंग का मतलब होता है पुरानी आइडेंटिटी का टूटना और एक नई स्पिरिचुअल अवेयरनेस का जन्म होना। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कैसे शुरू होती है, अवेकनिंग के दौरान उसके साथ क्या क्या होता है और यूनिवर्स उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जीवन के संकटों से अवेकनिंग शुरू होती है। अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग जीवन के संकट से शुरू होती है, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिश्तों की समस्या, फाइनेंशियल इश्यूज जैसे पैसों की परेशानी, करियर प्रॉब्लम्स, काम में समस्या, इमोशनल ब्रेकडाउन, भावनात्मक टूटना। ऐसा लगता है उसकी पूरी लाइफ एकदम से बिखर रही है। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर ये एक अवेकनिंग ट्रिगर होता है, यानी जागरण का कारण होता है। यूनिवर्स उसकी ईगो आइडेंटिटी को तोड़ रहा होता है, जो अहंकार वाली उसकी पहचान होती है उसको वो तोड़ रहा होता है। ठीक है, दूसरा है डिवाइन फेमिनिन की याद बहुत बढ़ जाती है। अवेकनिंग के समय डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को बहुत स्ट्रांगली फील करने लगता है। अचानक उसकी याद आना, ड्रीम्स में आना, एनर्जी फील होना, ये सब बढ़ जाता है। वो समझने लगता है ये कनेक्शन नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, थर्ड है इनर कॉन्फ्लिक्ट यानी अंदर की लड़ाई। अवेकनिंग के दौरान डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, अंदर की लड़ाई शुरू हो जाती है। एक तरफ उसका माइंड कहता है, दिमाग कहता है ये सब इमेजिनेशन है, दूसरी तरफ उसकी सोल कहती है ये कनेक्शन रियल है। यही कारण है कि वो कई बार कंफ्यूज हो जाता है, डिस्टेंस बना लेता है, खुद से भी भागने लगता है। ठीक है, फोर्थ है कार्मिक रिलेशनशिप टूटने लगते हैं। अवेकनिंग के दौरान कई बार डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक रिलेशनशिप टूटने लगते हैं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, फेक फ्रेंडशिप्स खत्म हो जाती है, अनहेल्दी कनेक्शन दूर हो जाते हैं। यूनिवर्स धीरे धीरे उसकी लाइफ को क्लीन कर रहा होता है, साफ कर रहा होता है। ओके, फिफ्थ है स्पिरिचुअल साइंस दिखने लगते हैं। अवेकनिंग के दौरान डिवाइन मैस्कुलिन को भी स्पिरिचुअल संकेत, आध्यात्मिक संकेत दिखते हैं, जैसे रिपीटेटिंग नंबर्स 11 11 111 222 444, सिंक्रोनिसिटीज, सडन इंट्यूशंस, अचानक इंट्यूशंस आ जाती है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सिक्स्थ है इमोशनल ब्रेकडाउन। डिवाइन मैस्कुलिन अक्सर इमोशंस को सप्रेस कर रखता है, दबा कर रखता है, लेकिन अवेकनिंग के दौरान वो इमोशंस सरफेस पर आने लगते हैं, सामने आने लगते हैं। कई बार वो अचानक बहुत इमोशनल हो जाता है, गिल्ट फील करता है, पछतावा फील करता है, पास्ट मिस्टेक्स को याद करता है, पुरानी गलतियों को याद करता है। ये प्रोसेस एक्चुअली इमोशनल हीलिंग होती है। सेवंथ है डिवाइन फेमिनिन की वैल्यू समझ आना। अवेकनिंग का सबसे बड़ा मूवमेंट होता है जब डिवाइन मैस्कुलिन को यह रियलाइज होता है, एहसास होता है डिवाइन फेमिनिन उसकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट थी। पहले जो चीज़ें वो इग्नोर कर रहा था, अब वही चीज़ें उसे डीपली समझ आने लगती है। ओके, एट्थ है ईगो डिसॉल्व होना। डिवाइन मैस्कुलिन की बिगेस्ट चैलेंज होती है, सबसे बड़ी चुनौती होती है उसका अहंकार, उसका ईगो। अवेकनिंग के दौरान धीरे धीरे ये ईगो डिसॉल्व होना शुरू होता है, घुलना शुरू होता है। वो सीखने लगता है दिल खोलना, हॉनेस्टी, ईमानदारी, इमोशनल ट्रूथ, भावनात्मक सच्चाई। ओके, तो डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग कभी भी आसान प्रोसेस नहीं होती। ये एक ऐसा फेज है जहाँ उसकी पूरी ओल्ड आइडेंटिटी टूटती है, पुरानी पहचान टूटती है, लेकिन उसी टूटने के बाद एक नई स्पिरिचुअल अवेयरनेस
जन्म लेती है, आध्यात्मिक समझ जन्म लेती है। और जब डिवाइन मैस्कुलाइन सच में अवेकन हो जाता है, तब वो धीरे धीरे अपने डिवाइन फेमिनाइन कनेक्शन की तरफ वापस आने लगता है। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी का सच यही है कि ये सिर्फ प्यार की कहानी नहीं है, ये दो सोल्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी है। और जब डिवाइन मैस्कुलाइन भी भाग जाता है, तभी डिवाइन यूनियन का रास्ता सच में खुलना शुरू होता है। और जब डिवाइन मैस्कुलाइन जागता है, तब उसे समझ आता है कि वो जिससे भाग रहा था वही उसकी सोल का सबसे सच्चा कनेक्शन था। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।